लोग क्या करेंगे, अब जो एसएससी में एसएससी सीजीएल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हुए हैं, अब हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, इसमें 3 ब्रैकेट का यूज किया गया है। पहला क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट और तीसरा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट को हमको पहले हटाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले टारगेट हम बताए थे ना कि जो बार होता है पहले उसको हटाना है। देखो बार को हटाएंगे तो जो उसका साइन रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। जैसे देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो इस तरीके से। फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट माइनस 5। अब देखो ये क्या लिखा है, माइनस है, ठीक है। फिर ये ऊपर क्या लिखा है, बार लिखा है। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 माइनस 4, ये जो बार हटेगा तो यहाँ +3 हो जाएगा इस तरीके से। फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद देखो 2 माइनस। अब जरा एक बात बताओ, क्या कर्ली ब्रैकेट माइनस, ये बताओ ये क्या लिखा है, 5, ये 5 है और ये भी प्लस है, तो 5 और 3 8 माइनस 4 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान देना आप लोग, मैं जैसा बता रहा हूँ सुनने की देरी है। 5 और 3 8 में से 4 गया क्या बचेगा, 4। फिर ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट आप लगा दीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब उसके बाद दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा, कर्ली ब्रैकेट को हटाना। तो 2 माइनस 3 माइनस, अब ये बताओ 6 में से 4 गया यानी 2, फिर ये क्या बच गया, स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस। अब ये तो 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, फिर उसके बाद 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। क्या लिखा है, ये स्मॉल ब्रैकेट में 4 माइनस 8 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 ऑफ 1/9 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या रिमूविंग कर देंगे, रिमूविंग किसको करेंगे, ऑफ को। सबसे पहले टारगेट ध्यान देना, क्योंकि इसमें बार तो दिया नहीं है, ऑफ दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ऑफ को रिमूव कर देंगे, मतलब इस पॉइंट को। तो क्या लिखा है, देखो जैसे कि हम यही बता दे रहे हैं आपको। देखो क्या लिखे, 4.8 लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस, अभी बताओ 5.4 इंटू 1/9 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या होगा, 4.8 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस, ये बताओ 9 हो जाए 9, 9 6 जा 54 यानी 5.4, तो क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 1/5। अब ये बताओ क्या 4.8 इंटू, अच्छा बताओ 1 पॉइंट, यदि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, क्या कि 3.6/1.8, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लस 0.6 माइनस 1/5। बताओ ऐसा क्या करूं मैं कि डिवाइड हो जाए। ये क्या लिखा है 3.6, यानी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1.8 और ये रहेगा 3.6। अब उसके बाद देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, यानी 0.2 बार। फिर उसको डिवाइड कर दो, इससे और इससे कट जाए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 2.4 प्लस 0.6 माइनस 1/5 ऐसे कर देंगे। अब एक बात बताओ, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 3.0 माइनस 1/5। अब ये बताओ 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ। यदि हम माइनस इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.2। देखो 5 में 1 बार तो जाएगा नहीं, 0.0, तो 5 2 जा 10, आपको पता चल गया क्या 0.2, यानी अब 0.2। अब इतने में से 3.0 में से अगर आप 0.2 को माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, 2.8। चेक कर लो, 10 इधर गया, 10 इधर गया, 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 2, यानी 2.8 आपको मिल गया। मेरे हिसाब से आपको आंसर भी मिल ही गया, आंसर नंबर बी हमारा क्या करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो जैसा कि ये क्या लिखा है, पहले 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस है। देखो याद करो
याद करो आप लोग, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आपको मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा ये, जो इसका आइडेंटिटीज होगा 4ab होगा। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ लिमिट समय रहेगा और लिमिट समय के अंतराल हम लोग को 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर को चॉइस करना होता है। देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए यहाँ लिख दो। ए आपको क्या दिख रहा है, देखो ए बी बी, यानी हम यहाँ ले रहे हैं अलग से, इसी जगह लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं ए इज इक्वल टू 598, ठीक है, यानी बी इज इक्वल टू 479। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथियों, हमने आपको बहुत पहले बताया था फार्मूला, उसी तरीके से यूज करना है। क्या रख दो यहाँ फार्मूला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन क्या लिखा है, ए बी, ए इंटू बी। मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी बी ए बी, तो मैंने इसे आइडेंटिटीज में लिख दिया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या पता है, इतना बराबर अभी हमने क्या पढ़ाया था, 4ab होता है। अब पूरे का अपॉन क्या होगा, ab हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 4a, ए की वैल्यू कितना था, ए की वैल्यू ये लिखा है 598 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 479 अपॉन 598 इंटू 479। मेरे दोस्तों ये बताओ, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आखिर बचा क्या आपका 4। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में 4 आंसर दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो जैसे कि आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखो ये क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ जो प्लस का कंडीशन था हम लोग माइनस का पढ़े थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग ईजी करेंगे। देखो जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये 736 प्लस 278 का होल स्क्वायर प्लस 736 माइनस 278 का होल स्क्वायर, फिर पूरे के अपॉन क्या लिखा है 736 इंटू 736 प्लस 278 इंटू 278 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है पहला 4 2 3 1, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो करेंगे कैसे हम लोग, अब आप खुद सोचिए, ये ए है, कहीं ना कहीं ये बी है, ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कहीं ना कहीं दिया है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ बात सपोज की नहीं है क्योंकि यहाँ खुद दे रखा है, और बी इज इक्वल टू क्या दिया है 278, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला रखो डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आप लोगों को। देखो इसमें कोई बता सकता है कमेंट करके कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। कहीं ना कहीं आप पढ़े थे, फार्मूला हमने लगाया है, इस वीडियो में आप देखेंगे फार्मूला हमने बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं फिर से। ये जो ए की वैल्यू दिख रहा है आपको, ये की वैल्यू जो दिख रहा है, यदि हम इसको यहाँ रख दे और यहाँ रख दे, यहाँ फिर भी कैंसिल हो जाएगा। यानी आप अलग से समझ लो, जैसे मैं 2 रख दिया, ए की वैल्यू क्या लिखा है 736 का स्क्वायर प्लस फिर कितना लिखा था 278 का स्क्वायर, फिर पूरे के अपॉन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ क्या लिख दिया 736 का स्क्वायर प्लस 278 का स्क्वायर, मैंने इस तरीके लिख दिया। तो आपको दिख रहा है ये पूरा कैंसिल हो गया। आखिर कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2। यानी आप अलग से ये भी बोल सकते हो कि सर ये भी तो डायरेक्ट इस तरीके से कट गया, क्योंकि ए की वैल्यू बी की वैल्यू सबके लिए तो बराबर होगी ना। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले ये है बहुत ज़्यादा लेंदी, अब ऐसा देख के हम लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा। आपको पता है बहुत आसानी से इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बस आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखो जितने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन उतना छोटा उसका आंसर, यानी उसका छोटा सबसे छोटा उसी का सॉल्यूशन होता है।
तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन हुआ है। देखिए एक बार हम बोल के पढ़ा दे रहे हैं क्या क्या लिखा है। 47 इंटू 47 इंटू 47 प्लस 35 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 26 इंटू 26 इंटू 26 माइनस 47 इंटू 35 इंटू 78 पूरे के अपॉन, पूरे का होल अपॉन है 47 इंटू 47 प्लस 35 इंटू 35 प्लस 26 इंटू 26 माइनस 47 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 26 माइनस 47 इंटू 26। ऑप्शन में क्या दे रखा है 112, 108, 104, 101। इसमें से कौन सा सही है? देखो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या है, देखो 47 इंटू 47 इंटू 47 कहीं ना कहीं a इंटू ए आपको दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस देखो b इंटू b ये दिख गया, ये आपको यहां से यहां दिख गया। उसके बाद ये देखो प्लस सी क्यूब माइनस अभी किसका क्यूब लग रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc पूरे के अपॉन क्या करेंगे भाई, ठीक है। यानी आप यहां लिख सकते हो अलग से a इज इक्वल टू क्या दिखेगा 47, b इज इक्वल टू क्या दिखेगा 35, c इज इक्वल टू आपको क्या दिखेगा 26। यही है ना। देखो हर एक अपॉन में भी देखते हैं क्या लिखा है 47 इंटू 47 यानी a इंटू ए, क्योंकि ये बीच में प्लस लिखा है a इंटू ए मतलब a की वैल्यू सेम है तो a स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab प्लस माइनस bc माइनस ac ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कहीं ना कहीं आपको हम बता दें इसका एक ट्रिक होता है। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब है, यानी आपको ये 2 है और ये 3 है, समझ में आ रहा है। 3 में से यानी मैं क्या करूं मैं आपको बता दूं कि यदि a की पावर 3 है और यहाँ भी नीचे a की पावर 2 है, कहीं किससे ज़्यादा बड़ा है, 1 से ज़्यादा बड़ा है। इसका डिफरेंट अब करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 है, फिर देखो b का भी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 है, c का भी c की पावर 3 है और c की पावर 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा। तो आखिर क्या बचा a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मित्रों, जोड़ दो 47 प्लस 35 इंटू 26 जोड़ लो कितना हो गया 801, यानी आपको कहीं ना कहीं 108 ऑप्शन नंबर कुछ दिख रहा है बी। ये देखो ऑप्शन नंबर बी पे हमको पता चल गया कि 108 हमारा जो है आंसर है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ आज इस वीडियो के लिए। अब अगली वीडियो में हम आएंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो मतलब सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उसमें जो है ये इस तरीके से ये सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं देगा, उसमें कुछ वर्डिंग के क्वेश्चंस रहेगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को मैं उसको कराऊंगा, सेम ईजी ईजी करके बताएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है कि नहीं हो पाएगा। हारा वही जो लड़ा नहीं, आपकी लड़ाई है आप खुद लड़ेंगे। फर्क क्या है कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस लेकर। ओके, थैंक यू, जय।